हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों का फेवरेट फूड, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, जिसे मैं घर पे बना लेती हूँ कभी कभी, हर रोज़ नहीं तो चावल के साथ वो चीज़ बनाई जाती है। तो चलिए, बच्चों के लिए आज काफ़ी स्पेशल है उनका दिन, और काफ़ी खुश भी है मैं जब मैंने उनकी फरमाइश पूछी। तो भाई यहाँ पर आटा लगेगा अब भटूरे का। ये ले लिया हमने मैदा, और मैदे में डालेंगे कई सारी चीज़ें। ये हो गई कसूरी मेथी, और ये हो गई अजवाइन, जिनको ऐसे हथेली से मसल लिया। और ये हो गया बेकिंग सोडा, ये देखो। और अब डाल लेंगे इसमें दही। इतनी सारी चीज़ गिरा है जब जाके हमें बनाए भटूरे। मेहनत बहुत लगा है इसमें नंदनी, कहना ही आसान है। और थोड़ा सा डाल दो इसमें नमक, और ये डाल देते हैं एक पैकेट इनो का, ताकि डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, ताकि किसी का नुकसान ना देवे, डाइजेस्ट अच्छे से होवे। अब इन सबको डाल के इसे मिक्स करके रख देंगे। और जब तक मैं छोले उबालूंगी, बाकी और काम करूंगी, तब तक ये आटा लग के हमारा बढ़िया हो जाएगा। मतलब इसे रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। सूख तो गया नहीं वो। बच्चे तो आज पूरे खुश हो रहे हैं, कह रहे वाह वाह मम्मी आज तो कमाल कर दी। मगर पहले तैयारी तो कर लेने दो, कमाल तो जब होगा। और यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से देखो मोड़ मिला के सारी चीज़ें जो जो मुझे डालनी थी इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस आटे को लगा कर रख देंगे। इसकी तो स्ट्रॉबेरी बना दी आपने। तो भाई आटा हमारा लग के तैयार हो गया। अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी बजे हैं 10:30, ये देखो। और इन्हें बनाना है मुझे 1 बजे। आपने जो तो वो बना दी थी स्ट्रॉबेरी गोल गोल। सुबह से दोनों की मशीन चल रही भाई, मेरी और प्रीति की। उसने गेहूं धो दिया अपने खाने के लिए, मतलब कि हम सब के खाने के लिए। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए छोटी छोटी मात्रा में गेहूं मंगाए जाएंगे। चाचा जी कल लेके आएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे उन्हें मिले नहीं, कल गए थे वे। तब तक हमारा एक गेहूँ जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि अनाज को सूखने में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। और ये बिना धोए गाय भैंस वाला जो अनाज है वो इसमें सुखा कर डाल दिया था। अभी प्रीति ने गेहूँ धो दिया, और वही ये भी पिसन लग रहा, क्योंकि उन्हें ज़रूरी है खुआना, दूध जो पीना, उनकी देखभाल भी करनी इस चीज़ में ज़रूरी है। तो भाई ये चक्की अपना काम कर रही। और अब मैं जला लेती हूँ मिट्टी का चूल्हा, जो आज बच्चों को प्रॉमिस कर रखा है ना स्पेशल खिलाने के लिए। ये देखो उसकी तैयारी मैंने सब कर दी। मम्मी हमने ना रात याद करके लिख के देख लिया, और अब हमने रिवीजन चलो कर लिया। इसे लेकर वहाँ चलो, इसे तो दर्द है। ले चलो, इसा वहाँ रखा हो मिट्टी के चूल्हे के पास में। मम्मी हमने रात याद करके लिख के देख लिया कि हमने रिवीजन कर लिया। ये तो रिवीजन भी ढेर जल्दी करे, इतने एक्सपर्ट है क्या ये पढ़ने में? अब सारे के सारे मेरे धोरे बैठेंगे, मुझे पता। ऊपड़े 1 घंटा पहले रख दिए थे मैंने धूप में सूखने के लिए, ताकि अच्छे से जल जाए। और ये देखो, कोई टमाटर काट रहा, कोई प्याज काट रहा, और वो कह रहे हम भी तो बनवाएंगे, तभी तो हम सीख पाएंगे। चलो अच्छा हट जाओ जरा सीधे अंतर। ठीक है, थारी छूट है। मम्मी हमें यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। मम्मी आप भाई मेरे लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये मान नहीं रहे बिल्कुल भी। मैं हट जाओ, क्या आज हम आपकी हेल्प भी ना करेंगे? कहाँ से सीख ले, उन्होंने हेल्प ना करेगा आपकी। भाई हट जाओ, मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें बना के खिलाना मुझे आज। जाओ चलो उधर नु क्या है, चाचा जी को नो गुस्से दे दो थोड़े से। चिमटा इसमें पड़ा जहाँ तुलसी की टहनी रखी। तो कुकर में छोले धो के डाल दिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और इसका कुकर का लगा के ढक्कन। इधर मिट्टी का चूल्हा भी जल चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी इस पर मिट्टी का लेप। इसे साफ करते समय ना आसानी हो जाएगी, मिट्टी उतरेगी तो काला अपने आप ही उतर जाएगी इसके चारों तरफ से। तो भाई कुकर में 4-5 सीटियाँ आ चुकी हैं, और अब रख देते हैं इसमें कढ़ाई। और जब इसका फ्लेम ज़्यादा तेज़ हो जाना मिट्टी के चूल्हे का, इसमें मैंने लकड़ी लगा दी थी ये वाली, तो उसकी वजह से पानी भी बाहर आ गया कुकर में से।
तो यहाँ पर बच्चों ने टमाटर भी चॉप कर दिए और ये प्याज भी चॉप कर दी। जब तक मैं गैलरी में झाड़ू लगाया ही तो कई सारे काम हो जा। अगर इस तरीके से खाना खुना बनावे, जब तक कुकर में चढ़ा दिए छोले तब तक और काम निपटा लिए। और मशीन की यार सामत आ रही, मशीन तड़की तक लगातार चल रही भाई। कहते नहीं 2 शिफ्ट में कपड़े धुरे, एक शिफ्ट में मैंने धोए थे, एक में फ्री थी। कल बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सारी की सारी मशीन में डाल दी थी कल ही, और एक जोड़ी कपड़े थे कल इनके बच्चों के। पानी पात का पूरा ध्यान कर रहा कि इसकी पसंद की चीज़ बननी ना। तो भाई कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। और आज मैंने वो कढ़ाई रखी मिट्टी के चूल्हे पे, जिससे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी की खाना बनाने की स्टार्टिंग करी थी। खाना तो हर महिला बनाती है, लेकिन जो यूट्यूब जर्नी है उसमें इसने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत मोटी बहुत भारी कढ़ाई थी ये, लेकिन अब ये पतली होगी। खाना बना बना के मंज मंज के इसकी कुछ ऐसी हालत हो रही भाई। तो इसमें डाल देते हैं अभी जीरा। जीरा डालने के बाद में 2 लौंग और 1 मोटे वाली इलायची ये भी डाल देते हैं। और तेज पत्ता है नहीं भाई, कड़ी पत्ता भी ख़त्म। जब से कड़ी पत्ते की ये जगह यहाँ से हटी ना, कड़ी पत्ता उस दिन से घर में लगा ही नहीं। लेके आऊँगी कड़ी पत्ते का पौधा भी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। सुबह मुझे और प्रीति को तो उसके पत्ते चबाने की ऐसी आदत थी, खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी और 4-5 पत्ते कड़ी पत्ते के वो ले आ रहे थे। उस दिन से वो सारा रूटीन ही ऐसा हो गया। तो ये प्याज करी है बच्चों ने चॉप, इनको भी डाल देते हैं। बच्चे जब उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाए ना तो फटाफट से सारे काम निपटाने की कोशिश करें। उनको क्या मैं भी कर दा वो भी कर दे। 4 काम भी बताऊंगे ना मैं, 4 भी उन्हें थोड़े लगेंगे। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब डाल देते हैं इसमें ये छोटा छोटा सा कटा हुआ टमाटर। तो अब इसको पकने देते हैं, तब तक छोले जो हैं वो खोल कर देख लेते हैं कैसे उबले हैं। तो छोले जो हैं वो उबलकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और आज मैंने इसमें आलू नहीं डाली, खाली ये छोले हैं। बच्चों ने मना कर दिया कि हर सब्जी में आप लोग जो है आलू ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर टमाटर पकने के बाद में थोड़ा सा डालते हैं स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। हल्दी गुड्डू बोलती है कि कमी डालनी चाहिए छोलों में। धनिया पाउडर और ये हो गया गरम मसाला। तो टमाटर हमारा मसाले के साथ में अच्छे से पक के तैयार हो गया। ये देखो कितना तेल छोड़ दिया इसने चारों तरफ से। अब डाल देते हैं इसमें ये छोले। जिसमें जग में पानी ला। चलो। तो अभी आ गए हम अपने किचन गार्डन में, जहाँ से लेंगे धनिया पत्ती। ये देखो जी। और ये धनिया ना रोज़ इसके पापा को अपने नुस्खे में भी ज़रूरत पड़े इसकी, तो रुका मैं सब्जी में कम गिरा कर और मेरे नुस्खे के लिए बचा कर रखा कर। ये देखो जी, इसीलिए अपना वो जो है ध्यान रखते हैं। उसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े है ना, धनिया पत्ती, पुदीना, और इसके पत्ते भी लेते हैं, वो इसके पत्ते भी ले लें, और मेथी के पत्ते, कई सारी चीज़ों के पत्ते जो हैं पीस के पिए सुबह के टाइम। तो भाई यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है छोले की वो बन के तैयार हो चुकी है लगभग, ज़्यादातर। ये देखो। और अब डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ती। एक बार देख लीजिए की तरह। ये देखो जी सब्जी बनके तैयार है छोले की। और इसमें चाय की पत्ती इसलिए नहीं मैं डालती क्योंकि ना काले छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरीके के खा जाएंगे। वैसे तो भटूरे रिफाइंड में बनाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज करूँगी, इसी में इनको तलूँगी।
तो भाई पहले भी हमने सरसों के तेल में बनाए थे तो काफ़ी टेस्टी बने थे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे वो थोड़ा लाइट माना जाता है, ये थोड़ा सा भारी सा, पता नहीं है तो मुझे, लेकिन हम इसे यूज करते हैं। रिफाइंड खाए हुए हमें काफ़ी दिन हो गए, हम यूज नहीं करते बिल्कुल भी उसका। अपने घर का घी या फिर सरसों का तेल। और यहाँ पे ये देखो आटा भी हमारा सेट हो चुका है, हमने चेक कर लिया था। रहा हमारा पहला भटूरा और पहले ने ही अच्छा हम मुहूर्त निकाल दिया है और ये अच्छे से फूल चुका है। तो चलो जी अब इसको इसमें से निकाल देते हैं। अब सेकंड वाले की तैयारी करते हैं। जब तक बच्चे जो हैं वो प्याज और खीरे की कटिंग कर रहे हैं वहाँ उधर बैठ के घास में। ये देखो साइज मेरे पे ज़्यादा बड़ा नहीं बनने का भाई, साइज बनेगा इतना ही। तो भाई चारों को यहीं बैठा दिया और पांचवा जो है वो टोकरी सिर पर धर कर घूम रहा। उसे भी खाने की कुछ वो नहीं है फिक्र, वो सोच रहा होगा उनको तेरी खुशामद करे जाएगी, पर खुशामद नहीं करे जाने की। हाँ मुंह में कुछ दे रखा दिखते हैं। आ जाओ जी आप सब भी लंच कर लो। छोले और भटूरे कैसे बनने बच्चों? बढ़िया बढ़िया एकदम। चलो खाओ। तो मम्मी मैं तो संस्कृत पढ़ रहा। संस्कृत पढ़ रहा? क्या कर रहा है बढ़िया को संस्कृत में? चल बता दे। बढ़िया को संस्कृत में नहीं पता। नहीं पता। तो अभी मैं जैसे खाना बना रही थी ना, तो बच्चों को खाना खिलाते ही ये देखो बहुत ही प्यारी सी फैमिली काफ़ी दूर से आए हैं, ये झारखंड से। और ये कह रहे हैं कि बच्चों को लेके आए हैं, बोले कि आज तो हमें आना ही था। मैंने कहा एड्रेस कैसे मिला? नू हम जानते थे अपना, ये इधर से ही हैं लेकिन रहते झारखंड में हैं। तो मुजफ्फरनगर से ही हैं ये वैसे तो, लेकिन रहते झारखंड में हैं। बोले कि हम दीपावली पे आए हुए थे अपने घर पे, हमने सोचा कि मिलके चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मिलने के लिए आए। बहुत धन्यवाद कि आप हमारे से अच्छे से बिहेव किया, मिले। हम ये तो ये सोच रहे थे कि कभी मिले ना, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने काफी व्लॉगर्स का सुना है कि जाते हैं उनके घर तो कोई रिस्पांस अच्छा सा नहीं देते, बट यहाँ पे बिल्कुल अलग है। चाय भी पिए हमने। मैं तो इन्हें बोल रही हूँ खाना भी खाओ आप। मैंने आज छोले पूरी बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, सब तैयारियां हैं। चलो गर्मा गर्म खा, हाँ थोड़ा थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। ठीक है जी। तो इधर ये भैया बैठे हुए हैं। ठीक है जी, हमारा स्टाफ है, टीचर है, संस्कृत के टीचर है। हाँ आज वैसे आरुष ना कुछ संस्कृत बोल रहा था कि मैं संस्कृत पढ़ रहा, तो मैं उसका मीनिंग पूछ रही थी किसी वर्ड का, तो फिर उसमें कुछ बताया नहीं। मैंने कहा तेरी संस्कृत फेल है। तो यहाँ पे इत्तेफाक ही हुआ ना, आज संस्कृत के टीचर आ गया आज हमारे घर। वही तो कह रही। हाँ बिल्कुल हिंदी बिल्कुल, बल्कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा है जॉब के, संस्कृत में टीचर में कहीं भी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मेरा काम रह गया है मिट्टी के चूल्हे की सफाई करना। उसके आसपास में मैंने सब कुछ हटा दिया है, बर्तन साफ़ हो गए। और भाई बर्तनों की तो हद है, मुझे यहाँ के लिए बहुत बड़ी रैक लानी पड़ेगी जिससे कि बर्तन यहीं पे सारे सेट हो जाएं। नहीं तो यहाँ से उठा के यूज तो वहीं पे होते हैं, लेकिन दूसरे वाले स्टैंड में वहीं पे रखना पड़ता है। एक हमने कैरेट रख रखी, जितने बर्तन होते हैं सूखे बर्तन होते हैं वो सब यहाँ से एक्स्ट्रा बर्तन ले जाके उधर ही रख देते हैं। पूरा टोकरा जो है ये वाला भी ओवरफ्लो हो जाता है, इतने बर्तन हो जाते हैं। कुछ बर्तन बार बार चाय पानी कुछ ना कुछ जो है चलता ही रहता है घर में। हमारे जो गेस्ट आए हुए थे आज वो तो चले गए, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो चूल्हा ये ठंडा हो जाएगा तब इसकी साफ़ सफाई करूँगी। और बंदर आ गए थे, बच्चों ने शोर मचाया एकदम से। आज हमने बंदरों के नाम की कैंपिंग की। बंदर घूम रहे थे, हम वहाँ से बैठ के मुट्ठी घेर के वहाँ से सारे बंदूक सब रख ली। बंदूक तो रख ली, मुड्डी कहाँ है वो? नकली की बंदूक ले ली थी नंदन ने। नकली की तो डराओगे तुम। रख रखी, हम बैठ के कैंपिंग कर रहे थे। मैं तो मैट बिछा के बैठने वाला था, बस एक बार तो यहाँ से आए बंदर। और घर के तकिए कमरे में से ला के यहाँ रख देते हैं, बोलते हैं हम कैंपिंग कर रहे। यहाँ पे जो है टेंट हाउस लगा रहे। ये देखो इनका ये चलता